हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज है 16 जून और आज शाम 5 बजे के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड इशू करने वाला था, जिसका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है FFT है वो 29 जून से होना तय हुआ है। ठीक है, कब से? 29 जून से। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, आपके लिए खुशखबरी है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। सबका एडमिट कार्ड आया है, किसी का एडमिट कार्ड रुका नहीं है। तो प्लीज़ आप जाओ वेबसाइट पे लॉगिन करो, डैशबोर्ड पे जाके अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं पूरे डिटेल के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्या क्या जो चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, जिसके कारण आप जो है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हो सकते हो। तो फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो और चलो शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को कि क्या क्या आपको करना है। सो डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे 16 जून से ये NDA सेकंड के लिए कमांडो NDA सेकंड नाम का कंप्लीट कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो इंडिया के जो भी डिफेंस के टॉप एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं वो सभी लोग इसमें क्लास ले रहे हैं। तो यदि आप NDA सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, फटाफट जाओ अनअकैडमी पे अपने आप को इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, जो भी एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिशन एयरफोर्स एंड नेवी 2021 नाम का एक और नया बैच कोर्स लॉन्च हुआ है, जो कि कब से शुरू हुआ है? 12 जून से। आप देख सकते हो इन एजुकेटर्स का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी को पहले से जानते हो, टॉप एजुकेटर हैं ये सभी आपके डिफेंस के। तो फटाफट जाओ अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। डेफिनेटली इस बैच कोर्स से आपकी जो तैयारी है एयरफोर्स और नेवी की वो बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस कोर्सेज का तो अभी ले लो भाई, क्योंकि बहुत जल्द जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेज हैं वो बढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, बार बार नहीं कहूँगा। और साथ में देखो आपके लिए मेगा ऑफर चल रहा है, यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये कब तक वैलिड है? ये 23 जून तक। 23 जून के अंदर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो एक साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जाओ फटाफट सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस कोर्सेज ज्वाइन करो और अपनी तैयारी बेहतर करो। और तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो, अपने आप को उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लेना, क्योंकि जब आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप इस रेफरल कोड के साथ में बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाओगे। तो जाओ फटाफट अपने आप को इनरोल करो अनअकैडमी पे, प्लस कोर्सेज बाई करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो इन टॉप कोर्सेज से। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि कुछ कैंडिडेट ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया था यूट्यूब का, जिसमें कुछ यूट्यूबर बता रहे थे कि ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, एग्ज़ाम सेंटर का ये एड्रेस है। तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये आपके ICG का ऑफिस का एड्रेस है। ठीक है, जो ICG का ऑफिस है जहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उसका एड्रेस दिया गया है। तो ध्यान दो, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, ठीक है, बाकी स्टेज सेकंड का रोल नंबर, बाकी नामों आपका सब कुछ दिया गया है। ठीक है, चेस्ट नंबर, और साथ में यहाँ पे देखो ये चेस्ट नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका दिया गया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विद एड्रेस। ठीक है, देख लेना कहाँ पे जाना है, टिकट वगैरह आप आज ही से करा लो भाई, और कोविड टेस्ट भी करवाना है, सब कुछ अभी डिटेल में बताऊंगा। और ये आपका हो गया रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, डे ऑफ दी सेंटर कब होगा? 29 जून को रिपोर्टिंग डेट है। ठीक है, और ये कब होगा? ये इवनिंग स्लॉट में इनका पड़ा हुआ है। एक हमारे कैंडिडेट हैं जो कि इनका 1:30 बजे से शुरू होगा। ठीक है, 1:30 बजे से इनका जो है एग्जामिनेशन शुरू होगा स्टेज सेकंड का। बाकी जो चीज़ें हैं देख लेना, सब कुछ जो आपने दिया था एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें आपका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे यहाँ पे एक बेवकूफ़ी आप मत करना, यहाँ पे आपका दिया गया है कैंडिडेट अपलोडेड, जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया था, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी नहीं करना है, आप जब वहाँ पे जाओगे, जब आपका होगा, ठीक है, स्टेज सेकंड में जब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो ICG ऑफिसर के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है ऑफिसर के सामने यहाँ पे करना है, जो कि यहाँ पे ICG ऑफिसर वेरीफाइड करेगा सब कुछ। ठीक है, सारी डिटेल। अब नीचे आ जाओ, ये देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो क्या करना है, 3-4 पेज जितने भी हैं आपके एडमिट कार्ड के, सबका अलग अलग पेज जो है अलग अलग पे प्रिंट करा के रख लेना। ठीक है, सब प्रिंट करा के अलग अलग रख लेना। वहाँ पे जो जो मांगा जाएगा कि हमें आप डिक्लेरेशन दे दो, कोविड वाला दे दो, या फिर स्टेज सेकंड के रिजल्ट वाला पेज आप हमें प्रिंट उसका दे दो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, जो जो मांगा जाएगा आप दोगे। एडमिट कार्ड भी ऊपर वाला वो भी साथ में आप सारा प्रिंट आउट निकाल के ले जाओगे, लेकिन अलग अलग एक पे कोई भी प्रिंट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, ये सारे ऑफिसर्स करेंगे जो वहाँ पे होंगे, आपको फेल पास जो भी करना होगा। ठीक है,
नीचे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिया गया है, फेलुअर टू कंप्लीट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन एट सेंटर एनी स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। अब दिया गया कैंडिडेट विल टू ब्रिंग द सेम ई एडमिट कार्ड विच इज़ वेरीफाइड एट स्टेज, वो भी आपको लेके जाना है। पहले स्टेज वाला भी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो सीडेक ऑफिसर के द्वारा जो है वेरीफाइड किया गया था, जो कि जब आप सेकेंड स्टेज के लिए रिपोर्ट करोगे तो दिखाना पड़ेगा। यदि आप नहीं दिखा पाते हो भाई तो बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ नोट कर लेना, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिख रखा है कि ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप एग्जाम सेंटर से भगा दिए जाओगे, ठीक है। चलो अगला दिया गया, कैंडिडेट विल ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ कलर्ड स्टेज सेकंड ई एडमिट कार्ड। अब देखो भाई, जो आपका एडमिट कार्ड है ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है ना, उसका आप 2 कॉपी निकालना, ठीक है, एडमिट कार्ड का ऊपर वाले हिस्से का, और 2 कॉपी दोनों कलर्ड रहेगा, दोनों कलर्ड निकालना। 1 कॉपी ड्यूली साइंड बाई ICG ऑफिशियल्स विल रिमेन विद कैंडिडेट फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम एट स्टेज 3। उसका जो एक होगा जिसपे ICG ऑफिसर्स का जो सिग्नेचर वगैरह होगा वो आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन के बाद, जो कि आपको तीसरे स्टेज में दिखाना पड़ेगा, आपके पास वो रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब दिया गया है, वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी विद ई एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, फेलिंग विच द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। दिया गया है जो वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे मैंने अभी जो सुबह वीडियो एक बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपकी ID प्रूफ जो है वो हमेशा हर स्टेज पे लगती है, तो यहाँ पर भी लगेगी। जो आपने दिया था एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो आपने लगाया था वो आपको लेके जाना है। अगर नहीं दिखाते हो आप वहाँ पे ये एडमिट कार्ड के साथ में, तो भाई सबसे पहले तो बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, देखो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन सेंटर डेट या फिर एड्रेस चेंज नहीं होगा, कितना भी आप रिक्वेस्ट कर लो। बाकी दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू कंडक्ट री असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास पूरा अधिकार है कि वो फिर से दोबारा असेसमेंट री असेसमेंट करा सकती है, एग्ज़ाम करा सकती है कैंडिडेट का। आपके फाइनल मेडिकल के जो है एडमिट कार्ड इशू करने से पहले यदि उसको शक होता है कि आप किसी गलत तरीके से एग्ज़ाम जो है पास किए हुए हैं, तो फिर से आपका एग्ज़ाम ले सकती है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट इज़ फाउंड इम्पोस्टर, देख लो भाई, ठीक है। अगर ऐसा कुछ गलत आप पाए जाते हो तो फिर क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके ऊपर FIR होगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब दिया गया है, द कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल होना चाहिए बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप देख लेना। तो वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे कि जो भी बोर्ड वगैरह से आपको इशू किया गया है कहीं आपने फेक तो नहीं बनवाया है, ठीक है। अनलेस द कैंडिडेट इज फाइनली कंफर्म। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज जब तक आफ्टर वेरिफिकेशन जब तक डॉक्यूमेंट का सही तरीके से नहीं कर लेती है, ठीक है, आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी से कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सही है, तब तक क्या होगा, आपको सिलेक्टेड नहीं माने जाओगे, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ देख लो। अब दिया गया है, कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू कैंसल द एग्जामिनेशन एट ए पार्टिकुलर सेंटर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इवन आफ्टर इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना है वेबसाइट से, ठीक है। दिया गया है कि कोस्ट गार्ड के पास ये पूरा अधिकार है कि वो किसी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है। कुछ उसका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है, ठीक है, भले ही एडमिट कार्ड जारी हो जाए उसके बावजूद भी कैंसिल कर सकती है। द कैंडिडेट मे बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर आर एनी अदर डे आर वेन्यू। फिर कह रहा है कि फिर जो कैंडिडेट होंगे अगर कैंसिल हो जाता है तो किसी दूसरे दिन दूसरे एग्जाम सेंटर पे जो है नया एडमिट कार्ड दे करके उनको डायरेक्ट किया जाएगा कि आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। चलो कोस्ट गार्ड विल नॉट बियर द ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग आर लोडिंग चार्जेज आर ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आर एग्जामिनेशन डेट। कह रहा है कि अभी फिलहाल क्या ST SC के लिए हो सकता है ये कुछ बोर्डिंग चार्ज वगैरह दे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे, लेकिन यदि कैंसिल होता है भाई, ठीक है, एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाता है किसी दूसरे डेट में आपका पड़ता है किसी पार्टिकुलर एग्जाम सेंटर का, तो फिर उसके लिए कोस्ट गार्ड आपको कोई भी आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या फिर बोर्डिंग चार्ज या लोडिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं देगी, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, साइंड नो रिस्क क्लेम अंडरटेकिंग इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर। अब देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप फिजिकल देने जाते हो तो फिजिकल में तरह तरह की चीज़ें कराई जाती हैं, तो आपसे पहले ही एक फॉर्म साइन करवा लिया जाएगा, नो रिस्क क्लेम अंडरटेकिंग, ठीक है। मतलब उनका कोई भी जो आप रिस्क ले रहे हो फिजिकल का वो आप अपने ऊपर ले रहे हो, बल्कि उनका उसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। पहले ही आपसे एक फॉर्म साइन करवा लिया जाएगा, ठीक है। इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर स्टेज सेकंड, साइन करने के लिए मैंडेटरी है। फेलिंग विच, अगर आप नहीं करते हो वो साइन तो आप फेल मान लिए जाओगे, ठीक है।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कुछ भी होता है फिजिकल के दौरान तो उसमें आईसीजी का कोई भी दोष नहीं होगा, ठीक है। अब दिया गया एनी फ़ोन, घड़ी, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ देख लेना। यदि आप किसी के साथ में जाते हो तो बाहर ही उनको जो है सब कुछ दे देना। एनी इनफ्रेगमेंटेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर इस तरह का कुछ भी जो है धंधा करते हुए पकड़ा जाता है आपको वहाँ पे, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और फाइनली फ्यूचर में भी जो है कोई एग्जाम वगैरह आईसीजी के लिए नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। दिया गया द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इज टू बी ऑन द प्रायर टू ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब दिया गया जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके उनका जो इशू डेट है ना, वो जो एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट था 19 जनवरी 2021 उससे पहले का होना चाहिए। हालांकि अभी देखो कास्ट सर्टिफिकेट वाला वेरीफाइड नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसका डेट बढ़ा था, ठीक है। क्योंकि सब लोग बनवा नहीं पाए कोविड की वजह से, तो अपडेट आया हुआ था कोस्ट गार्ड का, जो मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो बना के बता दिया था। द कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वाइल अपीयरिंग फॉर स्टेज सेकेंड। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई। सबसे पहले सबका कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने वो किया था उसका कलर प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो अभी भी प्रिंट कर लो, पड़ा हुआ है यार, ठीक है। अब ओनली फर्स्ट पेज आप ई एडमिट कार्ड आप स्टेज फर्स्ट का जो है, जो आपका स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड है, केवल उसका फर्स्ट पेज का जो है कलर प्रिंट आउट जो ऑफिसर के द्वारा सीडेक का ऑफिशियल के द्वारा जो वेरीफाई किया गया था फोटोग्राफ के साथ में और साइन आपका उस पर सिग्नेचर और आईसीजी ऑफिसर का जो सिग्नेचर था सीडेक ऑफिसर का, वो आपको लेके जाना है पहले स्टेज का एडमिट कार्ड। और ये एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड जो है सेकेंड स्टेज का लेकर के जाना है 2 कलर कॉपीज के साथ में, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जाना है, ठीक है। अब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड फॉर अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओरिजिनल एडिशनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड फॉर अपलोड एज द स्टेज सेकेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको डायरेक्ट किया गया था अपलोड करने के लिए, ठीक है, स्टेज सेकेंड के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। अब दिया गया है 3 फोटोज कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। अब 3 फोटो कॉपी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की क्या करनी है, करवा लेनी है, ठीक है। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, हाई स्कूल के मार्कशीट, इंटर के मार्कशीट, ठीक है, एनसीसी का फॉर्म भरा है तो एनसीसी का एनसीसी अगर आपने अटैच किया है सर्टिफिकेट तो एनसीसी सर्टिफिकेट का 3 कॉपी करा लेना। ओरिजिनल भी रहेगा, कॉपी भी रहेगा और वो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, मतलब नीचे अपना सिग्नेचर उस पर रहेगा। मतलब सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 कॉपी। और डॉक्यूमेंट में आपका फोटो आईडी वगैरह भी आ जाएगा, उसका भी आपको कराना है, ठीक है। आधार अगर है तो आधार का भी 3 करा लेना। सबका जो है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट है उसका भी 3-3 कॉपी। फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो आपको कराओगे ही कराओ, एडमिट कार्ड तो लेके जा ही रहे हो। जो आपका आईडी प्रूफ है उसका भी 3-3 कॉपी, ठीक है। अब देखो उसके साथ क्या लेके जाना है देख लेना। 20 पासपोर्ट साइज। अब देखो भाई 20 पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ सबमिटेड जो है, जो आपने सबमिट किया था वो लेके जाना है, ठीक है। अब देख लो नीचे आ जाओ। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए EWS कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल एक्सपायर्ड या फिर रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने कराया है, या फिर जो आपका ओरिजिनल जो एक्सपायर हो चुका है वही जो आपने लगाया था वो लेके जाना है। और साथ में क्या करना है, जो जैसा कि एप्लीकेबल हो, अगर आपने रिन्यू भी करा लिया है और अपलोड किया है तो वो भी आप लेके जाओगे, ठीक है। और साथ में 2 फोटो कॉपी लेके जाना है, उन सब का आप फोटो कॉपी करा लेना कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर पुराना है और नया दोनों है तो दोनों का 2-2 करा लेना और उन दोनों को सेल्फ अटेस्ट खुद सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। ओल्ड एज वेल एज रिन्यूड कैटेगरी का जो है दोनों का मतलब 2-2 करा लेना है। अभी एनओसी देख लो क्या है, एनओसी ओरिजिनल एनओसी तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे तभी आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप रेलिवेंट स्टेट यूनियन। अब देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए भाई, बना लेना, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेलिवेंट स्टेट जो भी वहाँ के चाहिए या फिर यूनियन टेरिटरी के आप रहने वाले हो तो वहाँ पे ये क्लेम होना चाहिए कि रिलैक्सेशन इन हाइट मेंशन्ड। अगर आप एज रिलैक्सेशन कोई चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास जो क्या चाहिए, रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ 13C में जो था, ठीक है, आप देख लेना नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट अपना लेके जाओगे यदि आपको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू क्लेम। अब देखो जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना भाई, ये देख लेना, ये हमें लग रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो था ये हिमाचल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया था, सिर्फ उन्हीं के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको नहीं लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उनको लेके जाना है जो एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। चलो
नीचे आ जाओ। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, द कैंडिडेट आर टू मैंडेटरी प्रोड्यूस ओल्ड एंड रिन्यूड सर्टिफिकेट। देख लेना मैंडेटरी है ये कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS का वैलिडिटी के साथ में एटलीस्ट 31 अक्टूबर 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए अगर आप नया लेके जाते हो। स्टेज सेकंड पे इफ दे हैव द रिन्यूड, यदि आपने रिन्यू करा लिया है, ठीक है, तो वो रिन्यू वाला आप लेके जाओगे जिसका 31 अक्टूबर 2021 का जो है एटलीस्ट कम से कम उस वैलिडिटी होना चाहिए तब तक। अगर रिन्यू करा लिया तो रिन्यू वाला भी लेके जाना और ओल्ड वाला भी। हाउ एवर इन केस द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू रिन्यू दी वैलिडिटी ऑफ दी, अब देखो अगर आप किसी भी कंडीशन में जो है अगर वैलिडिटी रिन्यू नहीं करा पाते हो सर्टिफिकेट का कोविड-19 के कारण, तो द कैंडिडेट विलिंगली ओनली ओल्ड सर्टिफिकेट केवल तब लेके जाना अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है स्टेज सेकंड पे, ठीक है। और क्या क्या उसके साथ में द कैंडिडेट आर टू मैंडेटरी प्रोड्यूस रिन्यूड सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कब तक, 31 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है, अगर आप तीसरे स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस बोथ ओरिजिनल और एक्सपायर रिन्यू कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेज 3 पे आपको जो INS चिल्का में किसी भी हाल में जो है पहुंचाना ही पहुंचाना है। फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी, यदि आप नहीं वहाँ पे दिखा पाते हो स्टेज 3 में तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। द इशू ऑफ डेट ऑफ ओल्ड एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, जो इशू डेट है, ठीक है, हैज़ टू बी ऑन प्रायर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म का जो पुराना वाला है, जो प्रायर क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है, अगर एक्सपायर्ड भी है आपके पास तो। ए साइंड सर्टिफिकेट टू बी हैंडेड ओवर बाई कैंडिडेट टू ICG ड्यूरिंग स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन एज प्लेस्ड एट इनक्लोजर 2 में जो दिया गया है वो आपको साइन करके देना पड़ेगा जो इनक्लोजर 2 में है, ठीक है, वो बताएंगे क्या चीज़ है इनक्लोजर 2 में। फेलुअर टू कंप्ली विद पैरा 12 के साथ में अगर आप कंप्ली नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, वही पैरा 2 है कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। बाकी क्या है, स्टेज सेकंड इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 टेस्ट आपका होगा, ठीक है, विच आर ओनली क्वालिफाइंग, केवल क्वालिफाई करना, आइदर पास और फेल होना है। पासिंग ऑल 3 टेस्ट आर मैंडेटरी, तीनों पास करना पड़ेगा। क्लियर स्टेज फेलिंग इवन इन एक टेस्ट में भी यदि आप फेल हो जाते हो तो फेल माने जाओगे स्टेज सेकंड पे, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ 3 टेस्ट देख लो कौन कौन सा टेस्ट होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास या फेल आपको उसमें देखा जाएगा। कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू देयर ऑन रिस्क, जो भी करोगे PFT में वो अपने रिस्क पे आप करोगे। ऑल कैंडिडेट आर टू बी इन पोसेशन ऑफ स्पोर्ट रीज शूज, देख लो आपको क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है, आपको अपने जिम्मेदारी पे ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट चीज़ें होनी चाहिए, स्पोर्ट शूज चाहिए, स्पोर्ट टी-शर्ट, ठीक है, ट्राउज़र, और PFT कंसिस्ट क्या क्या होगा उसमें देख लेना। 1.16 मीटर का रेस होगा 7 मिनट में, ठीक है, 1.16 किलोमीटर का है, सॉरी मीटर में बोल दिया, 1.16 मीटर का जो 1600 मीटर का रेस जो है 7 मिनट में करना है। 20 स्क्वाट्स से उठक बैठक जिसे बोलते हैं और 10 पुशअप्स है, ठीक है, इतना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, प्रैक्टिस पहले ही कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एक बार गलती की है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है। मतलब रेस में तो कोई मौके की बात ही नहीं है, बाकी जो उठक बैठक या पुशअप है इसमें भी अगर एक बार गलती हुई तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नोट कर लेना। आर 3 टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूअस, देख लो कंटिन्यूटी के साथ में करना है, विदाउट एनी ब्रेक, किसी ब्रेक के साथ में, वही मैंने बोला, एनी ब्रेक इन दी 3 टेस्ट, अगर कोई भी ब्रेक करते हो तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। जैसे आपने दौड़ पूरी की, तुरंत आप पुशअप्स करो, पुशअप्स करने के बाद तुरंत आप जो है उठक बैठक कर लो, स्क्वाट्स कर लो। चलो अब दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिया गया, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी आपने देख लेना, जो भी आपने प्रोवाइड कराया है, अगर वो उसमें फेल हो जाते हो, अगर नहीं सही होता है, माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आपके नाम में कुछ भी मतलब गलत होता है भाई, शुरू से ये चीज़ मैं कहते आ रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। चलो नोट कॉमन रीजंस फॉर फेलुअर देख लो, कॉमन रीजंस फेलुअर के क्या क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, कॉमन रीजन देख लेना फेलुअर के क्या क्या हो सकते हैं, पढ़ लेना आप, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये सारी चीज़ें आपके कॉमन रीजन हो सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप पढ़ लेना, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब क्या दिया गया, कैंडिडेट फ्रॉम आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये देख लेना, स्टेट देख लेना, और लक्षद्वीप से मिनिमम हाइट आपका कितना 152, ठीक है, और लक्षद्वीप वालों का 155 होना चाहिए। और यदि आप 152 क्लेम करते हो, ठीक है, इन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ भाई ध्यान देना, तो आपको वहाँ का जो है आपको क्या मैंने बोला था, सॉरी, आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ देख लेना, बाकी चीज़ें पढ़ लेना। और कोविड टेस्ट भाई RT-PCR तो आपको करा के लेके जाना ही जाना है, बिना RT-PCR का नहीं जा सकते हो, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था। कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ओनली 1 टेस्ट आउट ऑफ 3 टेस्ट, देखो अब जो है कोस्ट गार्ड के पास ये अधिकार है कि वो 3 टेस्ट की जगह 2 टेस्ट करा ले या फिर 1 टेस्ट भी करा सकता है कोविड के वजह से, ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। और कैंडिडेट टू एम्प्लॉय कोविड टेस्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल आपको फॉलो करते हुए ही चलना है भाई। अब एग्जामिनेशन रूल्स पढ़ लेना आप, एग्जाम ड्रेस कोड क्या है देख लो,
पढ़ लेना, ठीक है। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट विल हैव टू वियर ए प्रॉपर स्पोर्ट्स, आपको पहनना टी शर्ट, शॉर्ट्स, शूज, ठीक है। पीएफटी स्लीपर्स, सैंडल विथ फ्लैट हील्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम सेंटर्स, ठीक है। फ्लैट हील्स वाले देख लेना, सैंडल्स और स्लीपर्स नहीं अलाउ हैं, ठीक है, फ्लैट हील्स के। और क्लॉथिंग विद फुल स्लीव्स वाले, लॉन्ग स्लीव्स जैकेट, ये सब परमिटेड नहीं है। टी शर्ट परमिटेड है, देख लेना। फुल बाजू का कुछ भी परमिटेड नहीं है, सिर्फ टी शर्ट हाफ। क्लॉथिंग विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड, बड़े बटन का क्लॉथिंग भी नहीं परमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे शर्ट और पहन लिए बड़े बटन वाला, नहीं मान्य होगा भाई, शर्ट तो मानी नहीं होगा। दोज हु वेयर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पज की वजह से यदि आप कुछ ऐसा करते हो, विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जाम हॉल हाफ एन आवर पहले, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिस्किंग होगी आपकी, जैसे मान लीजिए जो सिख्स हैं अगर टर्बन वगैरह नहीं उतार पाते हैं अपना, ठीक है, तो उनको क्या है, उनके आधा घंटा पहले ही आपको वहाँ पे बता देना पड़ेगा, हाफ एन आवर पहले, ताकि आपकी फ्रिस्किंग वगैरह चेकिंग हो सके, ठीक है। चलो एग्जाम सेंटर इन देख लेना, यहाँ पे क्या क्या नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आप तो पढ़ ही लोगे भाई। अब नीचे आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। नो क्लेम रिस्क अंडरटेकिंग, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ना, नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन सिग्नेचर, यहाँ पे आपको गार्जियन का सिग्नेचर आप करा लेना। पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर ओनली इफ कैंडिडेट अगर 18 साल से कम है तो भाई इसको तो नहीं कराना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस अपना आपको सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है, ये वही चीज़ है, रिस्क ऑफ अंडरटेकिंग वाला इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए कहा था सबका एक अलग अलग प्रिंट आउट आपको रख लेना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके चल दो भाई, कोई भी कह दे आपसे तो, ठीक है। चलो अंडरटेकिंग देख लेना, बाय द कैंडिडेट अंडरटेकिंग आपको ये भरना पड़ेगा, क्या क्या है, आई रुपेश, बाकी चीज़ें देख लेना। आई कुड नॉट रिन्यू माई सर्टिफिकेट, यदि आप रिन्यू नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालोगे। अगर आप जैसे ओबीसी एसटी एससी का रिन्यू नहीं करा पाए हो, रिन्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ में इट इज़ रिक्वेस्टेड डेट माई ओल्ड, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट चाहे जो भी हो, जो नहीं आप रिन्यू करा पाए हो, सर्टिफिकेट टू बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली, एक्सेप्ट कर लिया जाए सेकंड स्टेज के लिए, और तीसरे स्टेज में हमको सेकंड स्टेज में अपीयर होने दिया जाए, तीसरे स्टेज में मैं रिन्यू वाला दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आई फर्दर डिक्लेयर फॉलोइंग, मैं फर्दर फॉलोइंग डिक्लेयर करता हूँ, देख लेना। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अंडरटेकिंग जो जिनका कोई दिक्कत है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में कोई चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट में जिनमें उनको दिक्कत है, वो एक्सपायर्ड हो चुका है, वो रिन्यू करवाए हैं या फिर नहीं मिला है, तो सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। ये वाला पेज सिर्फ उन्हीं को इस पर जो है एक्शन लेना है। अब दिया गया आई फर्दर डिक्लेयर फॉलोइंग, डिक्लेयर करता है, आई विल मैंडेटरी प्रोड्यूस रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट होगा रिन्यूड, अगर कास्ट सर्टिफिकेट तो लिख दो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, वैलिडिटी अप टू 31 अक्टूबर स्टेज 3 में यदि शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें भर लेना। फिर आपको अगले वाले में भरना है, आई विल प्रोड्यूस बोथ ओरिजिनल एक्सपायर्ड और रिन्यू वाला जो है मैं प्रोड्यूस कर दूंगा स्टेज 3 पे। और उसके बाद द इशू डेट ऑफ द ओल्ड एक्सपायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे जो भी हो, आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। चलो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना नहीं है, 18 साल से कम तो हो गए नहीं आप, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना। और देखो एक बार फिर से कह देता हूँ, आप ये मत कह देना कि सर ने कहा था आप ये भर के लेके जाओ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्सपायर हो चुका है और वो रिन्यू नहीं करा पाए हैं किसी कारणवश, सिर्फ ये उन्हीं को भरना है, जिनका सब कुछ सही है वो लोग नहीं भरेंगे, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, अब कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना भाई। कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसका जो भी है आप देख लेना, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टॉल कर लो, आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी है, ठीक है। और कैंडिडेट टू इंश्योर वेरिफिकेशन हेल्थ स्टेटस, आरोग्य सेतु पे समय समय पर आपको जो है वेरीफाई करते रहना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग आइटम, आपको लेके जाना है 50 ml का अपना खुद का सैनिटाइजर होना चाहिए, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपके साथ में जो है होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लो, RT-PCR 96 घंटे पहले का होना चाहिए, RT-PCR करा लेना इंपॉर्टेंट है। RT-PCR अगर सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं आप दिखाओगे, रिपोर्ट जो भी है RT-PCR जो रिपोर्ट है कोविड-19 का वो नहीं दिखाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और बिफोर एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देख लो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, नीचे आ जाओ। यदि आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर लो भाई, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देख लेना सिम्टम क्या है, आपको फीवर है 38 डिग्री से ऊपर, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है, इस पर ट्रिक कर दो। कफ है, कफ नहीं है तो इस पर कर दो। सांस लेने में कोई दिक्कत है, नहीं है तो इस पर क्लिक कर दो। अगर गले में खराश है तो नहीं है तो इस पर क्लिक कर दो। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो लिख के और यस कर दो, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। उसके बाद दिया गया है कि क्या आपकी फैमिली में 14 दिन के अंदर जो है कोई भी बाहर से कोई कुछ आया, चाहे कोई कंफर्म केस मिला है आपके अगल बगल या फिर आपकी फैमिली में, अगर नहीं है तो यहाँ पे आई हैव बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद, अगर नहीं है आपका, ठीक है,
तो यहाँ पे नो या फिर यस कर लेना है। देखो अगर आप किसी के कांटेक्ट में रहे हो जो कोरोना वायरस पॉजिटिव रहा हो 14 दिन के अंदर, आप किसी यदि ऐसे इंसान के कांटेक्ट में रहे हो तो यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पे नो कर दोगे, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना, यहाँ पे प्लेस डाल देना और यहाँ पे डेट डाल देना। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई। भाई वीडियो बहुत लेंदी हो गई तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतना डिटेल में मैंने आपको बताया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके जितने भी दोस्त हो जो लोग स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं पूरा डिटेल वीडियो देख लें, ताकि वो भी एग्जाम सेंटर से जो है भगाए ना जाएँ, ठीक है। सारी चीज़ें आप वहाँ पर जो है प्रोड्यूस कर दें, सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से लेके जाएँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखो चैनल पर, और हाँ आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेहतर से बेहतर करके आओ स्टेज सेकंड में। धन्यवाद।